Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको हमें दिया है। इसे संडे लाइव सर्विस में आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम स्वागत करते हैं। इससे पहले कि आइए हम लोग आज की आराधना सभा को शुरू करें। प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे हम लोग कि परमेश्वर का आत्मा हम सबकी अगुवाई करे। आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्यशाली नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। इस नए दिन में प्रभु जी पुनरुत्थान के दिन में आपने हमें शामिल होने का अनुग्रह दिया। आज की आराधना प्रार्थना में लाइव संडे सर्विस में प्रभु जी आपने हमें शामिल होने का अनुग्रह दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर के आज के दिन आप अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करें और पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करें कि वचन हमारे जहन में, हमारे ख्याल में, दिल में, दिमाग में, विचारों में, भावनाओं में, देह परमात्मा में रच बस जाए ताकि हम वो कर सके जो स्वामी की इच्छा है। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सर्वश्रेष्ठ नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन चर्च सर्विस में। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गाना गाएं और अगर आपको एक गीत आता है तो आप अपनी जगह से एक गीत हमारे साथ गा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए। जैसा कि गीत अभी हम लोगों ने गाया, आराधना की कि यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया।
प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु नाम में ही हमारा उद्धार है और प्रभु यीशु नाम में ही हमारा अनंत जीवन है। हमें अलग अलग चीज़ों को पाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अलग अलग नामों के पास, अलग अलग लोगों के पास जाना नहीं पड़ता। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो नाम दिया है जो सब नामों से बड़ा नाम है, और वही नाम हमें दे दिया गया है। उस एक ही नाम से हमारे सब काम हल होते हैं, हमारे सारे काम बन जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप इंडिया की ओर से आपका स्वागत करते हैं। और इस ऑनलाइन संडे सर्विस में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं कि परमेश्वर ने संभव किया है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा से कि पृथ्वी की छोर तक जाया जा सके। मैं कई बार जब बैठ के प्रार्थना करता हूँ, अकेले में होता हूँ, सोचता हूँ इस बात के बारे में कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा से, इस क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप के द्वारा से, आप सब लोगों के द्वारा से, हम सब लोगों के द्वारा से फैलाया जा सके। तो ये बात मेरे मन में अक्सर ही आती है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कि इसके माध्यम से हम पृथ्वी की छोर तक के लोगों तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो हमारा पृथ्वी की छोर तक पहुंच पाना उतना आसान नहीं था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा से इतना आसान हो गया है कि हम यहीं से बैठ कर के सुसमाचार पहुंचा सकते हैं। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपने घरों में ही बैठे रहें, यदि हम अपने आसपास के किसी क्षेत्र में जा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों से मिल सकते हैं, अपने शहर में, गली में, मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपनी कॉलोनी में, तो हम वहाँ भी जा कर के परमेश्वर के वचन का सुसमाचार पर प्रचार करें, प्रभु के क्रूस का संदेश लोगों को बताएं, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। हमारा आज का थीम है किंगडम ऑफ गॉड, मसीह का राज्य, किंगडम ऑफ क्राइस्ट, मसीह का राज्य। और बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन आत्मा ने जो मुझे बताई है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मसीह का राज्य, आपको और मुझे इस बात को समझना है। जानते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इसमें ऐसी हैं कि जो आपके और मेरे लिए निहायत ज़रूरी है, बहुत सख्त ज़रूरी है ये वाली बातें। हमारा आज का थीम है किंगडम ऑफ क्राइस्ट, मसीह का राज्य। इसका रीडिंग रेफरेंस है, आप मेरे साथ निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 33 पद से 36 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 18 वर्स फ्रॉम 33 to 36। मेरे साथ निकालें आप लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 33 पद से 36 पद तक। हमारा मेन टॉपिक रहेगा वर्स 36। 36वीं आयत हमारा मेन मुख्य टॉपिक रहेगा जिस पर हम बात करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग सुनिए। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? वर्स 36, 36वीं आयत लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। बहुत ही बेहतरीन बात प्रभु यीशु मसीह ने कही वर्स 36 में कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, इस दुनिया का नहीं है, इस संसार का राज्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर कट ये वाली बात बोल दी खुले शब्दों में। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कोई एक नया राज्य स्थापित करने नहीं आए थे, वो राजा बन करके नहीं आए थे। लोगों की जो उनका इंतजार कर रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी, उनका ये दर्शन था, वो देखना चाहते थे मसीहा को एक बहुत बड़े राजा के रूप में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर इस बात को समझाते हैं, कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। उन्होंने पूरी बात को क्लियर कर दिया, सारी बात स्पष्ट कर दी। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात पिलातुस के सामने क्लियर की कि मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। दो प्रकार के राज्य हैं, एक इस संसार का राज्य और एक परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य।
और दोनों ही राज्यों के अपने अपने तौर तरीके हैं, दोनों ही राज्यों के अपने अपने नियम कायदे कानून हैं, दोनों ही राज्यों के स्थापित होने के अलग अलग सिद्धांत और तरीके हैं, दोनों ही राज्यों के फैलने के अलग अलग तरीके हैं। दो राज्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात क्लियर कर दी, और प्रभु यीशु मसीह के लोगों को, कलीसिया को यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि जिस प्रभु यीशु मसीह की उपासना और आराधना आप और हम करते हैं, उस यीशु मसीह ने यह बात आप पर और मुझ पर खोल दी है। सारी कलीसिया पर इस बात को खोल दिया गया है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। अगर परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार का राज्य नहीं है, तो मेरे प्रियजन, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको यह कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ यह है कि अगर यह राज्य संसार का नहीं है तो इसका फैलाव और इसकी बढ़ोतरी भी संसारिक तौर तरीकों से नहीं होगी। इसका फैलना, फलना, फूलना भी संसारिक नियम कायदे कानूनों, संसारिक सिद्धांत तौर तरीकों के अनुसार तो नहीं होगा। फिर अगर यह राज्य इस पृथ्वी पर का नहीं है तो फिर पक्की बात है, आप और मैं समझ रहे हैं बात को, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में उसी देश का नियम कायदा कानून चलता है, किसी और दूसरे देश का नहीं। चाहे फिर उस देश से हमारी मित्रता हो या शत्रुता हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश में, जिस देश में हम रहते हैं, उसी के नियम कायदे कानून वहां पे चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह वाली बात कही है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। कलीसिया इस बात को समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार का नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार का राज्य नहीं है तो इस संसार की बातें भी प्रभु के राज्य में पाई नहीं जाएंगी। प्रभु का राज्य प्रभु की ही बातों से स्थापित होगा, प्रभु की ही बातों से चलाया जाएगा, प्रभु ही की बातों के नियम कायदे कानून और सिद्धांतों के अनुसार चलेगा, पलेगा, बढ़ेगा और ढलता चला जाएगा। संसार का राज्य, अगर इस संसार में संसार को राज्य स्थापित करना है तो संसार का राज्य स्थापित होता है साम दाम दंड भेद। हर प्रकार के तौर तरीकों से, हर प्रकार के सिद्धांतों से, हर प्रकार की उठापटक से, हर प्रकार के हथकंडे अपना करके राज्य को स्थापित करना, यह सांसारिक तौर तरीके हैं राज्य स्थापित करने के। लेकिन परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार के तौर तरीके आप अपना नहीं सकते हैं। आप और हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, फैलाने के लिए साम दाम दंड भेद, झूठ, छल, कपट, चोरी, चालाकी का सहारा बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आपको और मुझे समझनी पड़ेगी ये वाली बात कि प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह का राज्य संसार का राज्य नहीं है और आप और मैं ये कहते हैं, कलीसिया ये कहती है कि हम तुम परमेश्वर के, मसीह के राज्य के लोग हैं, अगर हम मसीह के राज्य के लोग हैं तो हमारे अंदर फिर सांसारिक सिद्धांत, तरीके ये नहीं पाए जाने चाहिए। फिर ये होने ही नहीं चाहिए। इस संसार में अगर कोई भी व्यक्ति अपना राज्य स्थापित करना चाहेगा तो उसको सब प्रकार की तैयारियां करनी पड़ेगी। साम दाम दंड भेद, सही गलत, अच्छा बुरा, अपना पराया, नफा नुकसान, सब कुछ को मिक्स करके वो एक राज्य चलाते हैं फिर। लेकिन अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है, हम में से कोई भी व्यक्ति यदि बुलाहट पा करके, सेवकाई की बुलाहट पा करके, प्रभु यीशु मसीह से सेवा की कॉलिंग पा करके अगर वो सेवा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए निकल जाए तो क्या वो सारे हथकंडे अपना लेगा? फिर साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना करके क्या वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा, चलाएगा? नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह की यह बात 100% सच है, अगर आप में से किसी को यह लगता है कि यह बात बिल्कुल सच है कि यीशु मसीह का राज्य संसार का नहीं है, तो फिर आपको ये वाली बात भी 100% सच माननी पड़ेगी कि आप प्रभु के राज्य में सब कुछ करते हुए तो शामिल नहीं हो सकते। सारे तौर तरीके अपना करके संसार के, शरीर के, तो हम परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा सकते। फिर कोई भी सेवक, कोई भी विश्वासी स्त्री पुरुष बुलाहट पा करके अगर वो सेवा शुरू कर देता है तो उस सेवकाई को, उसको प्रभु यीशु मसीह के का जो राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, उसके अपने नियम कायदे कानून, उसके अपने सिद्धांत है, उसके अनुसार ही उसको उस राज्य को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहती है ये वाली बात कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। और संसार के राज्य कैसे होते हैं? संसार में जो लोग राज्य करते हैं वो किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने राज्य को स्थिर करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को फैलाने के लिए, अपने राज्य की वाहवाही बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को और ज्यादा बड़ा करने के लिए वो किसी
किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य तो बढ़ना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का राज्य उन्नति तो करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को फलवंत तो होना चाहिए, लेकिन सांसारिक तौर तरीकों से नहीं। सब कुछ, सारे हथकंडे, सारे तरीके अपना करके हम परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा सकते हैं। जो लोग सेवा में हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं, जो लोग सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में हैं, जो फुल टाइम कॉलिंग प्राप्त करके सेवा में आए हैं, वो किस प्रकार से सेवा में आए हैं, किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं? क्या संसारिक तौर तरीके तो शामिल नहीं हुए इस काम की शुरुआत में? अगर सांसारिक हथकंडे अपनाए गए हैं एक राज्य स्थापित करने के लिए, एक नया राज्य शुरू करने के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दैट्स नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मदद करे मेरी भी इसको समझाने में और आपकी इसको समझने में, कि ये बात आपको और मुझे समझ में आ जाए कि जब यीशु मसीह का राज्य संसार का राज्य नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि संसार के तौर तरीके भी इसके राज्य में नहीं पाए जाएंगे। और अगर कहीं पे भी किसी भी तरह से उसके राज्य में सांसारिक तौर तरीके और सिद्धांत पाए जाते हैं, तो फिर वो यीशु मसीह का राज्य तो नहीं हो सकता। फिर चाहे हम उसको कुछ भी कहते रहें कि हाँ जी हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के राज्य के लोग हैं, कहते रहिए आप, क्योंकि हर राज्य अपने ही कायदे कानूनों, अपने ही सिद्धांतों से चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कही है ये वाली बात, ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। दो बातें मैंने आपको बता दी। पहली बात, संसार का राज्य, अगर संसार राज्य करता है कहीं पे, तो संसार के अपने नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत होंगे, अपने तौर तरीके होंगे, अपनी संस्कृति होगी उसकी, उस राज्य के अपने ही, उस राज्य का अपना ही कल्चर होगा और वो उसी के अनुसार बहेगा, उसी के अनुसार चलता चला जाएगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्टता से समझ में आ जाएगी कि ये सांसारिक और शारीरिक राज्य है जो सांसारिक तौर तरीकों से और शारीरिक रीति व्यवहार से चलाया जा रहा है। दूसरी बात, यीशु का राज्य जो इस संसार का राज्य नहीं है, स्वर्ग का राज्य है। अगर वो स्वर्ग का राज्य और यीशु मसीह स्वर्ग में राज्य करते हैं, परमेश्वर राज्य करते हैं, तो यीशु मसीह की बात जो यहां पर लिखी है कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, तो फिर सीधी स्पष्ट बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य यहां का नहीं है, तो यहां के कायदे कानून भी उसमें नहीं चलेंगे। अगर वो राज्य यहां का नहीं है, तो यहां की संस्कृति भी नहीं चलेगी उस राज्य में। उस राज्य में यहां का कोई सिद्धांत, यहां की कोई भी बात मान्य नहीं होगी। फिर चाहे आप उसे साइकोलॉजिकली समझें या फिर आप उसे सोशली समझें। आप अगर यह कहना चाहते हैं कि ये तो सामाजिक तरीका है, लेकिन समाज, इसी समाज से तो परमेश्वर ने आपको मुझे अलग किया है कि हम परमेश्वर की बात को माने। हम परमेश्वर के राज्य में और संसार के राज्य में, दोनों में नहीं रह सकते एक साथ। हमें किसी एक राज्य का इनकार करना ही होगा, हमें किसी एक राज्य को छोड़ना ही होगा, ताकि मैं दूसरे राज्य में फुल फ्लैश सिटीजनशिप ले सकूं, वहां की पूर्ण सदस्यता ले सकूं कि मैं इस राज्य का व्यक्ति हूं। याद रखें आप और मैं इस बात को, ये बात मेरे दिल को बहुत काफी दिन से छू रही है कि यीशु मसीह ने ये वाली बात कही। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो ये बात मेरे मन में प्रार्थना करते करते परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से पहुंचाई गई, और मैंने इस बात को जब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से सुना कि यीशु मसीह ने ये बात कही है कि मेरा राज्य संसार का नहीं है, मैं काफी देर तक अपनी प्रार्थना को वहीं पे स्टॉप करके इस बात के ऊपर परमेश्वर के आत्मा के साथ बात करता रहा, उसकी बात को मैं सुनता रहा। और आप विश्वास कीजिए, वो जिस प्रकार से मुझे बता रहा था, मैं समझा नहीं सकता हूं कि उसने इस बात को मेरे अंदर कितनी गहराई तक बैठा दिया था कि यीशु मसीह का राज्य संसार का राज्य नहीं है, तो संसार के तौर तरीके भी नहीं चलेंगे, संसार का कोई नियम कायदा कानून इसमें नहीं चलेगा, संसार का कोई भी रीति रिवाज इसमें नहीं चलेगा, संसार का और समाज का जो परमेश्वर के राज्य का नहीं है वो इसमें कोई मान्य नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य की बात करते करते संसार के राज्य की बातें भी उसमें ले आए हैं। मैं जवान सेवकों को जो सेवकाई में आने का विचार कर रहे हैं या सेवकाई पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे जो कह रहा है आप लोगों को कहने के लिए वो ये है कि आप मसीह के राज्य की स्थापना तो जरूर करें, लेकिन उसमें मसीह के ही सिद्धांत, कायदे कानूनों को स्थापित करें। आप शारीरिक हथकंडों से, शारीरिक तौर तरीकों से, दिमाग के अपने कार्नल माइंड से, सांसारिक
सोच समझ से आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के राज्य को चला नहीं सकते, उसको फलवंत नहीं बना सकते। पवित्र आत्मा जवान सेवकों की, नए सेवकों की जो सेवकाई में आने का प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर से दर्शन, मिशन, विजन पाने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उन जवानों की, उन नए सेवकों की सहायता करे कि वे नए सेवक परमेश्वर के राज्य को तो बढ़ाएं, लेकिन परमेश्वर के नियम कायदे कानूनों के अनुसार ही, उसकी शिक्षा दीक्षा के अनुसार ही, क्योंकि हर राज्य की अपना ही एक नियम होता है। तो मसीह का राज्य इस संसार का नहीं है, तो मेरे प्रिय संसारिक तौर तरीके भी नहीं चलेंगे। आपको और मुझे समझनी पड़ेगी ये वाली बात। संसार के लोग संसार में राज्य स्थापित करने के लिए साम दाम दंड भेद सब चीज का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए किसी भी गिरी से गिरी हद तक नहीं जा सकते। हम साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीजें हमारे लिए नहीं है कि कोई भी हथकंडा अपना करके, शरीर का, संसार का, दिमाग की खुराफात चला करके, कोई भी चालाकी अपना करके, किसी भी बात को अपना करके, एक हथियार बना करके, एक रूप बना करके परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर दें। ये नहीं, ये हम नहीं कर सकते। कलीसिया तो ऐसा कर ही नहीं सकती है, और यदि कहीं पे ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। अगर कोई भी मसीह सेवक फेमस होने के लिए, कोई मसीह विश्वासी, कोई मसीह आराधक उपासक फेमस होने के लिए सांसारिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करता है, सांसारिक हथकंडे अपनाता है, सारे साम दाम दंड भेद को इस्तेमाल करता है फेमस होने के लिए, प्रचलित होने के लिए, लोगों में अपनी पैठ बैठाने के लिए, तो ये गलत तरीका है मेरे प्रियजन। परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह ने बोला कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। खुदावंद यीशु ने कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। अगर यीशु मसीह का राज्य संसार का नहीं है तो फिर संसारिक जमा घटा गुणा भाग रखा जाएगा, आग ऊपर से उतरेगी और हमारे कामों को, हमारे शरीर प्राण आत्मा को जांचेगी। अगर वो काम सचमुच में सॉलिड काम हुए, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में हुए, परमेश्वर को भाने वाले काम हुए, तो वो काम बच जाएंगे। अगर वो काम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के नियम कायदे कानूनों के सिद्धांत के तरीके के अनुसार नहीं हुए, तो वो काम जला करके राख कर दिए जाएंगे। केवल व्यक्ति बचेगा बस परमेश्वर के सामने, व्यक्ति बचेगा बस केवल परमेश्वर के सामने, वो भी केवल इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। कोई भी तरीका अपना करके हर प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। उसका एक ही तरीका होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। बहुत गहरी बात है ये, और बहुत आसान बात भी है समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, मसीह के चेले, मेरे साथ निकालिए आप। फर्स्ट पॉइंट, मसीह के चेले। पहली बात, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 33 पद से 35 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 9 वर्स 33 to 35, 33 से 35। यहां का हेडिंग है, मरकुस की इंजील में, मेरी बाइबल में हेडिंग है, सबसे बड़ा कौन। चेलों में ये मतभेद पता नहीं कहां से आ गया। ये सांसारिक तरीका है कि बड़ा कौन है आखिर। आज कलीसिया में, अगर किसी कलीसिया में 4-5 लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं लीडरशिप में, तो उनमें भी एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक प्रतिस्पर्धा की आत्मा आ जाती है कि हम में से बड़ा कौन है आखिर। यह सांसारिक तरीका है। प्रभु यीशु ने बोला मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है, लेकिन इस संसार का जो राज्य, संसार में जो लोग अपने आप को बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, कुछ सुपीरियर घोषित करना चाहते हैं, वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। फिर साम दाम दंड भेद, झूठ छल कपट चोरी चालाकी, कुछ भी करके अपने आप को प्रूफ करना है। बस उछल के कूद के, नाच के, गा के, हल्ला मचा के, शोरगुल करके, साइलेंट रह करके, कीप क्वाइट रह करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की जाती है, अपने आप को कुछ प्रूफ करने के लिए। यह सांसारिक तरीका है। और यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। संसार का राज्य नहीं है तो फिर आपको और हमें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सांसारिक तौर तरीके अपनाने की जरूरत ही नहीं है। अपनाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्राइस्ट के तरीकों को अपनाइए, क्राइस्ट अपने आप आपको बढ़ाता चला जाएगा।
बहुत बढ़िया बात है ये। परमेश्वर की आत्मा ने एक एक बात मुझे समझाई। लिखा है कि सबसे बड़ा कौन? लिखा है कि फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने यानी कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा, चेलों से पूछा कि रास्ते में तुम किस बात के ऊपर बहस कर रहे थे आपस में। और 34वां पद सुनिए, मगरे बन गए। मगरा समझते हैं आप? सुन तो लेते लेकिन जवाब नहीं देते बात का। आज भी डिसाइपल्स में ये वाली स्पिरिट पाई जाती है, चर्चिज में ये वाली स्पिरिट पाई जाती है। लोग आपस में डिस्कस तो करते हैं, विचार तो रहता अपने अंदर कि हम में से बड़ा कौन है आखिर, लेकिन जब पूछा जाए कि क्या बात है तो कोई जवाब नहीं देता। यह लिखा है वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। यीशु मसीह के बाद आखिर हम में से नाम किसका आता है फिर? पतरस का, याकूब का, थोमा का, यूहन्ना का, मत्ती का, किसका नाम आता? आखिर कौन आता है? इस कलीसिया में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को हेड ठहराया है और यह पादरी इस कलीसिया का संचालक है। साथ में काम करने वाले लोग इस बात की गफलत में फंस जाते हैं कि पादरी साहब के बाद आखिर है कौन इस कलीसिया में। फिर यह सांसारिक तरीका है। फिर आदमी अपने आप को प्रूफ करने के लिए या तो मेहनत करेगा, प्रार्थनाएं करेगा, परिश्रम करेगा, सेवकाई करेगा, सेवकाई को बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन तरीके सांसारिक और शारीरिक है मेरे प्रिय। आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए शारीरिक और सांसारिक तरीकों का इस्तेमाल ना करें। चेलों में भी यह गफलत आ गई थी। ये गड़बड़ी का आत्मा है जो आता रहता है। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है, तो चेले इस बात के विवाद में फंस गए कि हम में से बड़ा कौन है। और इस संसार में भी लोग अपने आप को बड़ा प्रूफ करने के लिए बड़े से बड़ा कारनामा करने का प्रयास करते हैं, बड़े से बड़ा कारनामा करने का प्रयास करते हैं, आत्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी, सांसारिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी। ये होड़ मची हुई है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फेमस हो सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सकूं, मैं, मेरी सेवकाई, मेरी कलीसिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। फिर यीशु मसीह ने बोला, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा बने। ये परमेश्वर के राज्य के तरीके हैं बड़ा होने के। और संसार में बड़ा होने के तरीके क्या है? किसी के भी सर पे पांव रख के आपको ऊपर चढ़ना है, बस। किसी के भी बच्चों का पेट काट करके आपको अपने बच्चों का पेट भरना है, बस। किसी की भी मान मर्यादा को रौंदते हुए आपको अपने आप को सुपीरियर घोषित करना है, बस। किसी की भी बेइज्जती बदनामी करते हुए, किसी का भी नुकसान पहुंचाते हुए आपको खुद बेनिफिट लेना है, बस। ये सांसारिक तरीका है। यीशु मसीह ने कहा कि लेकिन मेरा राज्य तो संसार का राज्य नहीं है। अगर संसार का राज्य नहीं है, यीशु मसीह का राज्य है, संसार का नहीं है, तो यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाना तो है, हमें बढ़ना तो है ना यीशु मसीह के राज्य में। तो हम सांसारिक तरीकों से तो बढ़ नहीं सकते, उसके तरीके फर्क हैं। अगर आज कलीसिया में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो यीशु मसीह कहते हैं वो सबसे छोटा बने। आप अगर अपने आप को स्प्रेड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो विनम्रता के साथ बहुत केयरफुल रहिए आप। हम मसीहों को, कलीसिया को फेमस होने के लिए संसार के तौर तरीकों को अपनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साम दाम दंड भेद, झूठ कपट चोरी चालाकी, सब कुछ तो अपना करके आप और मैं आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारी शिक्षा ही नहीं है। ये ना तो हमारी शिक्षा, ना ये हमारा स्वभाव है। होना तो नहीं चाहिए कलीसिया में ऐसा, लेकिन ऐसा चल रहा है। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि लोग फेमस होने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। चीखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना, कुछ नया नया विस्फोटक कार्य करते रहना। यीशु ने कहा, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। यह स्वर्गीय राज्य में बड़ा होने का स्वर्गीय तरीका है। और उसने उनसे कहा कि तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे रास्ते में। वर्ष 34 में लिखा कि वो चुप हो गए सारे के सारे। बड़े तो होना चाहते हैं, फेमस तो होना चाहते हैं, लेकिन जब पूछा गया कि बात क्या चल रही थी तुम्हारे बीच में, उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह का ध्यान तो हमारी तरफ है ही नहीं। मैं इस बात से ये बताना चाहता हूं कि अगर आप में से, हम में से कलीसिया का कोई भी व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, जो मसीह विश्वासी, जो सेवक बिलीवर्स मुझे देख रहे हैं, अगर आप और मैं फेमस होने के लिए किसी सांसारिक हथकंडे में फंस गए हैं, तो ये मत सोचिए कि यीशु मसीह आपको ना तो देख रहा ना सुन रहा है। वो वहां पे उसने रास्ते में उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन घर में लौट करके उसने 12 को पकड़ा और चुपचाप से उनसे बोला कि तुम किस बात पर चर्चा कर रहे थे। छोड़ेगा नहीं प्रभु यीशु मसीह, बात जरूर करेगा।
जैसे कि मैं चुपचाप रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन जब कभी मुझे अवसर मिलता है तो मैं उसी बात के ऊपर बात करता हूँ जो बात मेरे सामने आई थी, क्योंकि मैंने ये वाली बात बाइबल से देखी है। चेले, ऐसा लिखा है 33वीं आयत में कि वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद का मतलब होता है डिस्कशन, बहस करना, कर रहे थे। वे चुप रहे, हिम्मत नहीं हुई उनकी प्रभु यीशु मसीह के सामने ये वाली बात बोलने की कि मैं तो ये मैं ये कह रहा था इनको प्रभु कि आपके बाद आखिर घर का बड़ा होगा कौन? आखिर इस पास्टर के बाद, इस कलीसिया के अगुवे के बाद आखिर है किसका नंबर? कलीसिया में कौन आता फिर टॉप में? वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। ये बड़ापन खा गया सब लोगों को, बड़ा बनने की होड़, बड़ा दिखने की होड़, ये सांसारिक और शारीरिक तौर तरीके अपना करके, सारे हथकंडे अपना करके आदमी को सामने ले आता है। और ये सही तरीका नहीं, बिब्लिकल तो नहीं है, बाइबल का तरीका तो नहीं है, परमेश्वर की मनसा तो ये नहीं है कि आप और मैं सारे हथकंडे अपना करके, किसी का भी नुकसान करके, किसी के भी सर पे पांव रख के थोड़ी अपनी हाइट लंबी कर ले, ये तो नहीं है। लिखा, प्रभु यीशु ने कहा, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि तुम में से कोई भी बड़ा होना चाहता है तो वो सबका सेवक बने। ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। प्रभु यीशु ने पहले ही कह दिया यूहन्ना 18:36 में कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। अगर मेरा राज्य संसार का राज्य होता तो मेरे चेले लड़ते, लेकिन आज भी चेलों में, विश्वासियों में घमासान तो है, युद्ध तो है, लड़ाई तो है साहब, विश्वासियों में भी अपने आप को प्रूफ करने की। बोलते जाइए, आप कुछ भी बोलिए, चाहे वो झूठ निकले या सच निकले, चाहे वो भविष्यवाणी पूरी हो या ना हो, आपके कहे गए शब्द किसी के जीवन पर असर डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, बस बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए आप, क्योंकि बोलने के लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना इंसान और ना शैतान, और परमेश्वर तो रोकेगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसने तो फ्रीडम दे रखी है ना, उसने आजादी दे रखी है मनुष्य को, फ्री विल जिसको कहते हैं ना, स्वतंत्र इच्छा दे रखी है, और वो किसी की इच्छा का हनन नहीं करता, वो किसी की इच्छा, किसी के अधिकार को किसी से नहीं छीनता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहे तो वो सबका सेवक बने। पहली बात है ये, मसीह के चेले, मसीह के राज्य के तौर तरीके, ये दूसरी बात है। बात नंबर 2, मसीह के राज्य के तौर तरीके। यही मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 42 पद से 45 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय वर्ष फ्रॉम 42 to 45। मसीह के राज्य के तौर तरीके ये हैं। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम, अधिकारी समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुत्व करते हैं, अधिकार जमाते हैं, वे उन पर प्रभुत्व करते हैं, अधिकार चलाते हैं, उन पर प्रभुत्व करते हैं। और उनमें जो बड़ा है, अन्य जातियों में जो बड़ा है, जो अधिकारी है, वो उन पर अधिकार जताता है, उन पर अधिकार चलाता है वो। और कलीसिया में आपको आज़ादी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है आपकी बात बोलने की, आपको अपने विचार व्यक्त करने की, अपनी बात सामने लाने की। आप पर कोई अधिकार नहीं चलाता। मैंने देखा कि कलीसिया में लोग चुप होने की बजाय बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कलीसिया में कोई अधिकार ही नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं कि मैं किसी से ये बोलने का अधिकारी नहीं हूं कि आप ये वाली बात क्यों बोल रहे हैं, या ये वाला काम, प्रभु की सेवकाई का ये काम ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। मेरे पास राइट ही नहीं बनता ये। और यही वजह है कि हमारे बीच में हुड़दंग और कुछ शोर शराबा शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं होता है और ना ही कोई रुकना चाहता है। लेकिन संसार के लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उन पर जो लोग उनके बड़े होते हैं वो उन पर हुक्म चलाते हैं, और जो उनके अधिकारी होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। वर्ष 43 पद में प्रभु यीशु ने कहा, परंतु तुम में ऐसा नहीं है, तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। सेवा के द्वारा से बड़ा बनना, बड़ा बनकर के कोई सेवा नहीं कर सकता साहब। ये संसार का इतिहास गवाह है इस बात का।
प्रभु यीशु मसीह की बात है ये। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में मत्ती 24 अध्याय के 35 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी कही गई बात बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। सेवक जो बड़ा होगा वो कभी सेवा नहीं करेगा, और जो सेवक होगा वो कभी बड़प्पन नहीं दिखाएगा। प्रभु यीशु ने कही ये वाली बात, पर तुम में ऐसा नहीं है। कलीसिया में, खास करके कलीसिया में, विश्वासियों में, बिलीवर्स के बीच में प्रभु यीशु ने बोला कि ये सिद्धांत नहीं है हमारा सिद्धांत सांसारिक सिद्धांत नहीं, हमारा सिद्धांत स्वर्गीय आत्मिक सिद्धांत है, क्योंकि हमारा राज्य भी संसार का राज्य नहीं है। तो हमारा जब राज्य संसार का नहीं है तो हमारे तौर तरीके भी संसार के नहीं है, ये आत्मिक तरीके हैं, स्वर्गीय। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का राज्य है, तो उसने इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य के सिद्धांत और तौर तरीके सिखाए हैं, बताए हैं। क्या है स्वर्ग का तरीका? संसार का तरीके से डिफरेंट है, संसार के तरीके से अलग है। लिखा है, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। और हमारे यहां क्या होता है? अधिकार से सेवकाई शुरू होती है, सेवकाई से सेवकाई शुरू नहीं होती। कलीसिया में मेरा क्या पद होगा, मेरा अधिकार क्या होगा, लोग मुझे किस दृष्टिकोण से देखेंगे कलीसिया में कि हाँ मैं भी कुछ हूं, हाँ मैं क्या समझा जाता हूं पादरी साहब के बाद, मेरी कोई वैल्यू है या नहीं है। ये संसारिक चिंताएं फिक्रें हैं, इन्हें छोड़ दें और परमेश्वर के राज्य में बढ़ें, परमेश्वर के राज्य के नियम कायदे कानूनों के अनुसार ही। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। और आपके और मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। लिखा है कि उसने परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी परमेश्वर तब को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखने की वस्तु ना समझा, बल्कि दास का सा रूप धारण किया और शून्य कर दिया अपने आप को, और चेलों के पैर धो दिए। ये है। और यीशु मसीह की दीनता ने यीशु मसीह को महानता तक पहुंचाया। यीशु मसीह की सेवक होने के गुण ने उसको बादशाह बना दिया, साहब स्वर्ग का मालिक बना दिया। परमेश्वर ने उसे वो नाम दे दिया जो सब नामों से बड़ा है। बादशाही परमेश्वर के राज्य में सर्वेंटहुड से, सेवक से, दास से शुरू होती है। फिलिप्पुस और स्टीफन 12 प्रेरितों के बाद चुने गए प्रेरितों में से 7 प्रेरितों में 2 लोग थे। इनकी सेवकाई पता है कहां से शुरू हुई? दोनों की मेज की सेवा करने से, लोगों को खाना खिलाने की मेज सेवा से, टेबल साफ करना, खाना लगाना, बर्तन उठाना। इससे फिलिप्पुस और स्टीफन जबरदस्त ऊंची चोटी पर पहुंचे। आज कौन फिलिप्पुस और स्टीफन को नहीं जानता? स्टीफनुस को। इनकी सेवकाई पता कहां से शुरू हुई? टेबल की सेवा करने से, खिलाने पिलाने की सेवा से। जो 7 सेवकों का चुनाव किया गया था 12 प्रेरितों के द्वारा से, जो लोगों को खाना खिलाने की सेवा करेंगे, क्योंकि पतरस ने बोला था कि हम तो वचन और प्रार्थना की सेवा करेंगे, खिलाने पिलाने की नहीं। खिलाने पिलाने की सेवा सौंप दी। उनमें 7 लोगों में से स्टीफन और फिलिप्पुस भी थे, और उनकी सेवा यहां से शुरू हुई और यहीं से चमक गए वो दोनों। हमारे यहां तो लोग चमकने से चमकना चाहते हैं, वर्क से चमकना नहीं चाहते। सांसारिक तरीके हैं ये, सामने आकर के चमकाइए मुझे। हमें तो सामने आने का मौका ही नहीं मिल रहा, हमें तो अवसर ही नहीं मिल रहा सामने आने का। लेकिन जो पीछे का काम दिया गया उसका क्या? प्रभु यीशु ने बोला कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। फिर लिखा कि पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। यह है सिद्धांतिक तरीका प्रभु यीशु मसीह का, जो वो चाहते हैं कि उनके चेले सीख लें। और यीशु मसीह ने यह वाली बात अपने जीवन के आखिरी क्षणों में कही है। किंगडम ऑफ क्राइस्ट का ये जो आज का हमारा थीम है, इसका पहला भाग है ये। इसका दूसरा भाग नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मसीह का राज्य का ये पहला भाग है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी क्षणों में 18 अध्याय के 28 पद में लिखा है कि पिलातूस के सामने यीशु मसीह को पहुंचा दिया गया। अब अंतिम समय चल रहा है प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर।
क्रूस पर चढ़ाए जाने का। 36 पद में प्रभु यीशु मसीह ने खुले शब्दों में, खुला वक्तव्य था प्रभु यीशु मसीह का, स्पष्टता से समझ आ जाने वाली बात है। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे चेले लड़ते, दूसरों से भी लड़ते राज्य स्थापित करने के चक्कर में, और अपने आप को स्थापित करने के चक्कर में दूसरों से भी लड़ते। हम दूसरों से तो नहीं लड़ते परमेश्वर का राज्य स्थापित करने में, लेकिन हम आपस में जरूर लड़ते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। हर एक मसीह लगा हुआ है। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे भोले बच्चों, मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। तुम इस संसार में अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। इस संसार के तौर तरीकों को अपना करके, इसके सिद्धांत को, इसके दकियानूसी, इसके पापित, श्रापित और दूषित तौर तरीकों को अपना करके परमेश्वर के राज्य में अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश मत करो। मेरे चेले लड़ते, अगर मेरा राज्य यहां का होता तो। कलीसिया इस बात को जानती है कि सचमुच वास्तव में कलीसिया में प्रधान साबित करने के लिए अपने आप को झगड़ा तो है। लेकिन आज जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, या इसके बाद जो मुझे सुनेंगे ऑनलाइन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है तो फिर ये मान के चलिए कि संसार के तौर तरीके भी इसमें नहीं पाए जाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी, हम सब की मदद करे ताकि हम इस मसीह के सिद्धांतिक बात को समझ सकें और अपने जीवन पर्यंत हम इस बात पर अडिग रहें, अटल रहें कि मैं अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए मुझे कोई सांसारिक तौर तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। मुझे लोगों को अपने पीछे घुमाने के लिए किसी भी प्रकार से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का राज्य संसार का राज्य नहीं है। और बचें आप संसारिक तौर तरीकों को अपनाने से, संसारिक तौर तरीकों को परमेश्वर के राज्य में लागू करने से। ऐसा ना होने पाए कि हम स्वर्ग के राज्य को संसारिक तौर तरीकों से दूषित कर दें, अशुद्ध कर दें, अपवित्र कर दें, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। किंगडम ऑफ क्राइस्ट का ये पहला भाग है, इसका दूसरा भाग हम अगले सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में प्रभु के इस राज्य के ऊपर मंथन करते रहें, विचार करते रहें, और इस सिद्धांत के मुताबिक परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का, परमेश्वर के राज्य को फैलाने का प्रयास करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की शांति, आनंद, करुणा, कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, आपके परिवारों पर बनी रहे, और आप यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा उसके राज्य को स्थापित करने के प्रयास स्वर्ग से प्राप्त करते रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पवित्र पिता, इस कलीसिया को ब्लेस करें, इनके सारे मनोरथों को पूरा करें, रोग से, बीमारी से, तकलीफ, परेशानी से बचा के रखें। नासरत के यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।